बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 150 भारतीय जर्नलों ने भारतीय आर्मी चीफ की गद्दारी के सबूत पेश कर दिए। मोदी को उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया गया और चीन के खिलाफ महाजराई भारत को ले डूबी। वादी गलवान में भारतीय आर्मी चीफ ने क्या गुल खिलाए, सब बेनकाब हो गया। जबकि चीन ने एक और भारतीय रियासत पर कब्जे की तैयारी मुकम्मल कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हित्ते में बदलती सूरत हाल मोदी के लिए मौत का परवाना साबित होगी? क्या आने वाले दिनों में भारतीय फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बड़ी बगावत करने जा रही है? इन सब की तफसील में जाने से कबल हस्बे रवायत नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, भारत की तबाही का असल जिम्मेदार सामने आ गया। मोदी के खोखले जर्नलों को अपनी पड़ गई। और आपको इल्म नहीं तो बताते चलें कि इससे कबल भी मोदी को फौजी अदालत की जानिब से बड़ी सजा सुनाई गई थी। और अब यह कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ अहम सबूत भारतीय फौज के हाथ लग चुके हैं, जिसके बाद मोदी को उल्टा लटकाए जाने की खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। लद्दाख के मामले पर भारत के अहम और बड़े ओहदों पर तैनात तकरीबन 150 फौजी जर्नलों ने खत लिखा और कहा कि मोदी के पास आखिरी मौका है कि वो आवाम से सच बोलते हुए लद्दाख की पोजीशन वाजे करे। भारतीय जर्नलों ने अहम हकायक से पर्दा उठाते हुए ये भी लिखा कि मोदी और भारतीय आर्मी चीफ ने मुल्क से गद्दारी की है, जिसकी संगीन सजा होनी चाहिए। हाथ में ये इंकशाफ भी किया गया कि मोदी ने एक मुआहदे के तहत लद्दाख का तमाम तर इलाका चीनी फौज को ऑफिशियली तौर पर लिख कर दे दिया है और अब उस इलाके में भारत तमाम हक खो चुका है। अलबत्ता मोदी मुसलसल भारतीय आवाम से झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, खत के मतन में मोदी को मुल्क दुश्मन करार दिया गया और कहा गया कि मोदी भारत की सालमियत पर पहरा देने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। भारत का सारा इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो चुका है और भारत का सालाना अरबों रुपए का दिफाई बजट भी खाक में मिल चुका है। मोदी और भारतीय फौज के आला अफसरान ने कोई भी किरदार अदा नहीं किया। हाथ लिखने वाले भारतीय जर्नलों ने फौरी तौर पर भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अजीत डोवल के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया है। ये सूरत हाल मोदी के लिए इंतहाई परेशान कुन है, जबकि चंद भारतीय जर्नल मोदी को भी उल्टा लटकाने की तजावीज पेश कर रहे हैं। आप इस हद से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हो चुका है। भारतीय फौज में बड़ी बगावत फूट चुकी है और फौज हुकूमत के खिलाफ मैदान में आगे है। माहिरीन के मुताबिक यही बगावत भारत को डुबोने जा रही है। यहाँ आपको लद्दाख के हवाले से एक अहम खबर देते चलें कि चीनी फौज ने पीछे हटने की बजाय मजीद पेशकदमी का ऐलान कर दिया है और अब चाइना भारत की अहम तरीन रियासत अरुणाचल प्रदेश पर काबिज होने जा रहा है, जिसने ये वाजे कर दिया है कि चीन से पंगा किसी भी मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त भारत बड़ी मुश्किल में इसलिए है कि किसी तरह भी चीन के साथ एक भरपूर जंग नहीं कर सकता और यही हाल तिजारत का है, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की तिजारत का बड़ा इन्हिसार चीन पर है। अगर तिजारत बंद होती है तो भारत आसानी से अपने नुकसान की तलाफी नहीं कर पाएगा और जंग होती है तो मुमकिन है कि भारत मजीद इलाकों से हाथ धो बैठे और उसके जौहरी हथियार दरे के दरे रह जाए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जंग की सूरत में अमेरिका भी इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि वो भारत की खुलकर मदद कर सके। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इसके दो मुमकिन रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि भारत चीन की तामीरात को तस्लीम कर ले और खामोशी से बैठ जाए। दूसरे रास्ते में यह मुमकिन है कि एक छोटी सरहदी जंग छिड़ जाए, जिसमें भारत के नुकसान का बड़ा एहतमाल है। इस सूरत हाल में चीन पूरी वादी गलवान के अलावा दौलत बेग ओल्डी के लैंडिंग ग्राउंड पर भी कब्जा कर लेगा और अगर ऐसा होता है तो भारत की बजाय चीनी त्यारे वहां पर उतर सकेंगे और भारत एक अहम फौजी अड्डे से महरूम हो जाएगा। बेहतर तो यही है कि पूरे हित्ते के लिए देर पा हल ढूंढे जाए और कश्मीर और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के मसाइल बाहमी अफाम तफहीम और गुफ्त-ओ-शनीद के जरिए हल किए जाएं। लेकिन दरअसल अमेरिका चीन और भारत में जंग भड़काना चाहता है, जो चीन और भारत दोनों के मफाद में नहीं। चीन अमेरिका से पहले ही कई शोबों में बहुत आगे है और आने वाले बरसों में अमेरिका को मजीद पीछे छोड़ जाएगा। सिंगियांग, हांगकांग और ताइवान में चीन की टांग बांधकर उसकी उड़ान और उठान को रोकने की अमेरिकी साजिश
नाकामी से दो चार है। चीनी भारतीयों को समझा रहे हैं कि अमेरिका और मगरब की उंगलियों पर मत नाचो, तकसीम से पहले अमन पसंदी से रहे। लेकिन ये अंग्रेज था जिसने रुखना अंदाजी और शरारत के बीज बोए। साम्राज्य इंग्लिस्तान ने यहाँ तनाज़ात की ऐसी फसल काश्त की जो अब खूनी बरगोबार ला रही है। दिफाई दारुल हुकूमत में चीन भारतीय कशीदगी के तनाज़र में होने वाले सेमिनार में इंतहाई पुरमगज तजावीज़ पेश की गई और हित्ते में उभरते मंजरनामे के पेश नजर मुख्तलिफ गुत्थियां सुलझाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सदर ट्रंप किस वक्त क्या कर दें, किसी को कुछ इल्म नहीं। उनके इस गैर मुतवाजन किरदार ने दुनिया में हलचल मचा रखी है। अमरीकी पॉलिसी ट्रंप फर्स्ट या सबसे पहले ट्रंप है। ईरान से होने वाले मुआहदे से वो फरार हो चुके हैं, आलमी इदारा सेहत से अलग हो चुके हैं। आलमी रहनुमाओं बिलखसूस चीन के बारे में नाजेबा और जहरीली गुफ्तगू उनका मामूल है। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या भारत चीन पर कब्जा कर लेगा? यह ख्याल ही अहमकाना है। चीन न सिर्फ मुआशी तौर पर बहुत ताकतवर है बल्कि फौजी लिहाज से भी कोई हमालिया है। वो अपना असला खुद बनाता है, भारत की तरह दूसरों का दस्ते नगर नहीं। भारत जंग करे तो असला खरीदते खरीदते उसकी तिजोरियां खाली हो जाएंगी। चीन हिमालय की बुलंदी पर बैठा है, वो अगर ऊपर से चींटी भारत पर फेंकेगा तो वो भारत के लिए हाथी बन जाएगी, और भारत हाथी भी चीन की तरफ उछालेगा तो वो ऊपर जाते जाते चींटी बन जाएगी। हिमालय पर बैठे चीन के साथ लड़ाई भारत को कंगाल कर देगी। अस्करी लिहाज से यह मुआवजा भारत और चीन के दरमियान ताकत के तवाज़न को अयां कर देता है। इसलिए भारत अमेरिका के सामने खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रहा है। ट्रंप ने चीन और भारत में सालसी कराने की हमाकत पर मबनी पेशकश की। अमेरिका मुसलसल भारत की हौसला अफजाई कर रहा है कि चीन पर चढ़ दौड़े। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने चीन को रोकने और उसके साथ बातचीत की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन ट्रंप ने रोल बैक चाइना पॉलिसी अपनाई। अगर जंग होती है तो चीन और भारत की आबादी के लिए बड़ी तबाहकुन साबित होगी। भारत को समझाया जा रहा है कि पहले भी बरतानिया ने यहाँ मसाइल पैदा किए और अब भी अमेरिका हिते में मसाइल पैदा कर रहा है और भारत को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सफारती माहिरीन को कलाम नहीं कि चीन ने अव्वल दिन से मुतनाज़े इलाके के बारे में पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ता किया। शुरू में भारत चीन भाई भाई के नारे लगते रहे, फिर 1959 से 1962 के दरमियान दोनों तरफ दौरे भी होते रहे, लेकिन आखिरकार दोनों में जंग हो गई। आज भी लद्दाख में जो हुआ है और वो जो 1962 में हुआ उसका अशरे अशीर भी नहीं। मोदी चीन के साथ जंग का गंदाब क्यों डाल रहा है? मंजर सफारतकार कहते हैं कि अमित शाह ने आजाद जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन वापस लेने का ऐलान किया, जो चीन को खुल्लम खुला धमकी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मसला भारत ने शुरू किया। चीन का शुरू दिन से जो मौकफ था आज भी वही है। 1962 में भारत ने अमेरिकी मदद के लिए बड़ी कोशिशें की। अब वो दुनिया को बता रहे हैं कि भारत मजलूम है और उसकी मदद की जाए। तजज़िये ये हैं कि चीन जंग बढ़ाना नहीं चाहता। मगरिब जब तक मदद ना करे उस वक्त तक भारत भी जंग के हक में नहीं। अमेरिका खुलकर चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुका है। रूस, शुमाली कोरिया और ईरान पीछे रह गए और अब नंबर 1 पर चीन है। अक़वाम मुत्तहिदा बेदस्तोपा है। दुनिया में मौजूदा निज़ाम न सिर्फ मुतसबाना है बल्कि मुकम्मल तौर पर मगरब के हक में है, जिसने आलमी इदारों को बेबस किरदार में बदल दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कत्लेआम के साथ साथ LOC पर छेड़खानी भी अरूज पर है। भारत जो कभी भी बहरी कुव्वत नहीं रहा, आज दुनिया को ये बावर करवाने की तगोदो में है कि वो बहरे हिंद का सूरमा है। भारत फिलिपाइन, वियतनाम और दीगर ममालिक को चीन के खिलाफ रज़मगाह में लाने के लिए जाल फेंक रहा है। अमेरिकी सदर चीन का रास्ता रोकने की कोशिशों में रोल बैक चाइना पॉलिसी तक जा पहुंचा है। अमेरिका में चीन और पाकिस्तान के लिए फिजा साजगार नहीं रही। चीन और अमेरिका में ताल्लुकात मजीद बिगड़ते हैं तो एशियाई ममालिक पर भी दबाव आएगा। चीन को निशाना बनाने की अमेरिकी पॉलिसी के तहत ही भारत को F-35 तैयारों की फराहमी पर भी काम जारी है। दोस्तों, ये वो हालात हैं जो सबसे ज्यादा भारत के लिए ही खतरनाक है और सबसे ज्यादा नुकसान भी भारत ही उठाएगा। आप हमें बताएं कि क्या वाकई भारत जंग वाली बेवकूफी कर सकता है और मोदी की गलती उसके लिए फांसी का फंदा बनने जा रही है? ये वो सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।